हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th क्लास फॉर आर्ट्स स्टूडेंट इन 2025। यानी कि अगर आपने भी 2025 में 12th क्लास यानी कि 12वीं क्लास आर्ट साइड से किया है तो आपके लिए कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद जो है आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो है कोर्स जो है किस ग्राउंड पे यानी कि किस बेस पे आपको जो है चूज करना चाहिए कि कौन सा कोर्स आपको करना है। तो सबसे पहले बात है कि आपका इंटरेस्ट यानी कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में आपको जाना है। दूसरा, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि जो आपका 12th की परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको अपना कैरियर जो है सेट करना चाहिए। थर्ड जो है वो है आपका कैरियर गोल यानी कि जो आपका फ्यूचर गोल है, यानी कि आपका आगे क्या आपका जो है अपना गोल है। तो उस इन तीनों चीजों को यानी कि आपका इंटरेस्ट, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस और आपका जो है फ्यूचर गोल यानी कि जो कैरियर गोल है उसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको अपना जो है 12th के बाद जो है आपको अपना जो है कोर्स चूज करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो फर्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है आपका 12th करने के बाद जो है आर्ट साइड से स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं बीए में, यानी कि बीए जो आपका यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। तो इसमें बीए में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप बीए पास कोर्स कर लो यानी कि जो बीए जनरल कोर्स होता है, या यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या बड़ी यूनिवर्सिटीज है वो आपका बीए ऑनर्स कोर्स भी आपको कराती हैं। ये कोर्स आपका बेसिकली जो है मोस्टली 3 ही साल का होता है क्योंकि ये यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो बीए जनरल या बीए ऑनर्स कोर्स में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स है, जैसा आप हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स को लेकर के जो है आप अपना बीए में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है सेकंड बात करते हैं बीएफए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये भी एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, यूजी लेवल का कोर्स है, जो कि आपका 3 से 4 साल का आपका होता है। तो इसमें ये किसके लिए आइडियल है, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग में, स्कल्पचर में या आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो आपके लिए कोर्स बेस्ट है बीएफए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में आप अपना ये कोर्स करके जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। थर्ड, अब बात करते हैं कि आपका जो है डिजाइनिंग में, यानी कि अगर आपका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप बैचलर ऑफ डिजाइनिंग यानी कि आपके डिजाइनिंग में भी अलग अलग फील्ड है, जैसे आपका फैशन डिजाइनिंग हो गया, आपका इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, आपका टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गया यानी कि आपका फैब्रिक जो होता है वो, और आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। तो आपको जो है अगर इंटरेस्ट है आपको डिजाइनिंग की फील्ड में जाने का तो आप जो है ये बैचलर ऑफ डिजाइन का यानी कि आप जो है कोर्स कर सकते हैं। ये भी आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। इसके अलावा अगर आपको यूजी में यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो है आपका बीजेएमसी यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपको जर्नलिज्म में अपना कैरियर बनाना है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होता है 12th क्लास के बाद जो है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो बीजेएमसी ये भी आपका 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद जो है आप अपना जर्नलिज्म में यानी कि मीडिया लाइन में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें आपका प्रिंट मीडिया भी आ गया, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी आ गया। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें जो है आप अपना ये कोर्स करने के बाद जो है अपना फील्ड में जा सकते हैं। इसमें जो है आपका अगर जॉब की बात करें तो इसमें आप रिपोर्टर वगैरह भी बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, न्यूज रीडर बन सकते हैं। तो इसमें जो है आप पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन है उसमें भी आप एमएनसी वगैरह में पीआर की पोस्ट आपको मिल जाती है। कंटेंट क्रिएटर भी आप बन सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है अगर आपको बीजेएमसी करना है, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स करके जो है आप इन फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं बीएसडब्ल्यू यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अगर आपका सोशल वर्क में इंटरेस्ट है,
आपको लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, तो आप BSW कोर्स कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क कोर्स करके जो है आप किसी भी MNC में या किसी भी NGO में या वेलफेयर सोसाइटी से आप जो है या किसी भी MNCs में जो है आप जुड़ सकते हैं, यानी कि वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपका BSW यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क भी ये जो है आपका 3 इयर्स का ही कोर्स होता है। BSW के बाद अगर आपको इसकी मास्टर कोर्स करना है, यानी कि MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क करके, तो वो कोर्स करके भी आप अपना अच्छा खासा कैरियर जो है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों जगह आप जो है बना सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। आप होटल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी अपना जो है 12th आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो है अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। तो इसमें भी बैचलर कोर्स होता है आपका होटल मैनेजमेंट में और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। तो ये जो है आपका ये कोर्स करने के बाद जो है आपका किसी भी 3 स्टार या 5 स्टार होटल में जो है आपको जो या टॉप के जो रेस्टोरेंट्स हैं मेट्रो सिटी में, वहां पर आपको जो है इजीली जॉब मिल जाती है मैनेजर लेवल की। या फिर आप जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म में किसी भी ट्रैवल एजेंसी में या टूर ऑपरेटर बन करके कहीं भी आप जो है किसी भी जो एजेंसीज होती हैं, ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसीज, वहां पर अपना ये कोर्स करके जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मैनेजमेंट लाइन में यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका इंटरेस्ट है, तो आप 12th करने के बाद आर्ट्स से जो है BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका मैनेजमेंट लाइन में या बिजनेस लाइन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। और BBA करने के बाद अगर आपको हाई लेवल पे जाना है, पूरा मैनेजर लेवल पे आपको काम करना है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो आप BBA के बाद जो है MBA करके अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। तो इसमें जो है आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये भी आपका जो है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे BBA BCom वाले भी कर सकते हैं, BSc वाले साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी और आर्ट्स वालों के लिए, यानी कि सभी स्ट्रीम वालों के लिए जो है ये जो है फील्ड खुली हुई है, यानी कि कोई भी एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा एक बेस्ट कोर्स है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि 12th क्लास आर्ट्स वाले जो हैं वो लॉ में एडमिशन लेते हैं। यानी कि आपने अगर 12th क्लास आर्ट साइड से किया है तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। आप 5 ईयर जो है LLB में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि BA LLB आप कोर्स कर सकते हैं। BA LLB करने के बाद जो है अगर यानी कि अगर आपका लीगल फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है या जुडिशरी में आपका इंटरेस्ट है तो आप जो के लिए ये कोर्स बेस्ट है। तो 5 ईयर लॉ में एडमिशन ले सकते हैं आप। उसमें लॉ करने के बाद जो आप अपना लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। इसके अलावा लॉ कंसल्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप जुडिशरी में भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस यानी कि आप सीनियर से कुछ टाइम काम सीख करके जो है अपनी भी प्रैक्टिस यानी कि वकालत स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये BA बैचलर ऑफ लॉ यानी कि आपका जो है LLB भी आप 5 ईयर्स LLB 12th के बाद जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको थिएटर लाइन में या म्यूजिक लाइन में या डांस लाइन में या आपको जो आर्ट्स लाइन में जाना है तो इसमें बैचलर कोर्स आर्ट्स वालों के लिए होते हैं। ये बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स या थिएटर में या म्यूजिक में या आपका डांस में, यानी कि जो आपका NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहां से आप जो है बैचलर कोर्स में अपना एडमिशन ले सकते हैं। वहां एडमिशन लेने के बाद जो आपका थिएटर में अपना कैरियर बना सकते हैं या म्यूजिक में अपना कैरियर बना सकते हैं या आपका डांस में आप अपना कैरियर बना सकते हैं या आप एक्टिंग वगैरह में भी अपना कैरियर बना सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। इसके अलावा ये तो थे आपके बैचलर कोर्स जो आपका 12th के बाद जो है आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते थे। इसके अलावा एक है अगर आपका फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है तो आप जो है 12th क्लास आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले और साइंस साइड वाले तीनों के लिए, तीनों स्ट्रीम वालों के लिए ये फील्ड ओपन रहती है। जैसे आपका CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में अगर आपको जाना है, CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी करना है या CM में आपको करना है, तो ये तीनों स्ट्रीम चाहे आप कॉमर्स से आपने 12th किया है, चाहे साइंस से किया है, चाहे आर्ट्स से किया है, तो आप इसमें भी अपना इनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा जो है ये आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग में, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड जो है बूम पर है।
हर जगह डिजिटल मार्केटिंग का बोलबाला है। तो इस कोर्स को भी करके आप इसमें बैचलर कोर्स, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जहां पर जो है, ये इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं और गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज है वो भी, उसमें भी आपका जो है बैचलर कोर्स कराया जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग में। तो वो डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग में आप अपना जो है कोर्स कर सकते हैं, बैचलर कोर्स। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, यानी कि एनिमेशन और मल्टीमीडिया का जमाना है, तो इसमें भी आप अपना कोर्स कर सकते हैं, बैचलर कोर्स। इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि इवेंट मैनेजमेंट में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बैचलर कोर्स करके जो है आप इवेंट मैनेजमेंट में जो है, या आप 12th के बाद आप डिप्लोमा भी अगर इवेंट मैनेजमेंट में कर लेते हैं तो कहीं भी आपकी इवेंट कंपनी में, किसी भी कंपनी में आपकी अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। और अगर आपको लैंग्वेजेस सीखने का शौक है, यानी कि आपको फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का शौक है, तो आपको जो है फ्रेंच लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज या आपकी चाइनीज या जापानीज, इस तरह की लैंग्वेजेस सीख करके जो है आप अपना जो है किसी भी एम्बेसी में या किसी भी एमएनसीज में जो है आपका, क्योंकि जो लैंग्वेज है, भाषाएं जानने वाला है, विदेशी भाषाएं, तो उनकी जो है बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्स भी सीख करके जो है अपना जो है इसमें कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बीलिप करना है, यानी कि अगर आपको लाइब्रेरियन के रूप में अपना कैरियर बनाना है, यानी कि बीलिप कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन की, वो कोर्स करने के बाद जो है आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी निकलती रहती है लाइब्रेरियन की पोस्ट, तो उसके लिए भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको क्रिएटिव एंड क्रिएटिव फील्ड में जाना है, यानी कि आपको जो है किसी भी तरह की, जैसे आपका साइकोलॉजी और काउंसलिंग है, तो उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, यानी कि आपका साइकोलॉजिस्ट के रूप में या काउंसलर के रूप में आप जो है ये कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप अपना जो है कैरियर बना सकते हैं, आर्कियोलॉजी में बना सकते हैं, म्यूजियोलॉजी में करा सकते हैं, यानी कि इस तरीके का कोर्स करके आप जो है किसी भी म्यूजियम जो है वहां पर आप जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जनरल स्टडीज वगैरह, इस तरीके से कोर्स करके जो है आपका 12th आर्ट्स वालों के लिए भी भरमार अपॉर्चुनिटी है। यानी कि अगर आपने 12th क्लास आर्ट्स साइड से किया है और आप सिंपल ग्रेजुएशन भी कर लें, यानी कि बीए आप कर लें, चाहे वो बीए जनरल करें, चाहे वो बीए ऑनर्स करें, तो उसके बाद भी आपका बहुत सारे स्कोप है। यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आपके पास जो है सारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, तो ये सारे जो है फील्ड आपके लिए जो है ओपन हो जाती है, यानी कि आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स से करने के बाद जो है आपको लिए कोई फील्ड नहीं है। 12th अगर आर्ट्स से आपने किया है, आर्ट्स साइड से, तो आप जो है उसके बाद जो है अपना सिंपल, अगर आप बीए जनरल या बीए ऑनर्स या कोई सा भी जो हमने बैचलर कोर्सेज बताए, ये सारे कोर्सेज, उसमें कोई सा भी बैचलर कोर्स कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है आपके जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आप अपियर होकर के, यानी कि उसमें प्रिपरेशन करके उसकी अपियर होकर के अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। तो गाइस, ये थी आपकी 12th क्लास आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज, जहां पर आप जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है या क्वेरी है कि आपने 12th क्लास या कोई सा भी आपने कोर्स किया है और आपको अपने कैरियर को लेके किसी भी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।